कुंडा में जिस रात एक सीओ की लाश सड़क पर मिली, उस रात लोग खिड़कियां बंद करके सोने का नाटक कर रहे थे। दिन में बिल्कुल सामान्य दिखने वाला यह इलाका रात होते ही ऐसे बदल जा रहा था कि चुप्पी भी डराने लगी थी। बाहर चुप्पी थी, लेकिन गांव के अंदर डर घूम रहा था। उत्तर प्रदेश कुंडा सालों तक सिर्फ एक विधानसभा की सीट नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा इलाका बन गया जहां लोग कानून से कम रसूख से ज्यादा डरने लगे थे। गांवों में कम आवाज में कहा जाता कि कुंडा में पत्ता भी हिलता है तो खबर हवेली तक पहुंच जाती है। और कुछ लोग कहते हैं कि इस इलाके के तालाबों से जुड़ी कहानियां आज भी लोगों में चर्चा का हिस्सा है। बाहर वालों को ये बातें कहानी लग सकती है, लेकिन 2 मार्च 2013 की रात ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कुंडा में ऐसा क्या था जिससे लोग खुलकर बात करने से डरते थे। उस रात बलीपुर गांव में प्रधान नन्हे यादव की हत्या हुई। गांव में तनाव फैल गया, भीड़ जमा होने लगी, हालात बिगड़ने लगे। इसी बीच मौके पर पहुंचे सीओ जियाउल हक, एक युवा पुलिस अफसर जिनकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को संभालने की थी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद अफसर सड़क पर मृत मिलते हैं। शरीर गोलियों से छलनी था, सरकारी गाड़ी को जला दिया गया था और सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां पुलिस होने के बावजूद वो अफसर अकेला पड़ गया था। उस रात कुंडा में सिर्फ एक अफसर नहीं मरा था, बल्कि लोगों का कानून पर भरोसा भी टूट रहा था। सरकार कह रही थी कि गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया, लेकिन लोगों को ये कहानी अधूरी लग रही थी, क्योंकि अगर ये सिर्फ भीड़ थी तो एक ट्रेन पुलिस अफसर इतनी बेरहमी से कैसे मारा गया? क्यों उसकी पत्नी ने खुलेआम बड़े नामों पर आरोप लगाए? और क्या इस घटना के बाद कुंडा की पुरानी कहानियां फिर बाहर आने लगी? तालाबों की कहानी, गायब लोगों के किस्से, वो डर जो गांव की हवा में धुएं की तरह फैला था। धीरे धीरे यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं रहा, बल्कि उस सवाल में तब्दील हो गया जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल कि अगर पुलिस का एक अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी क्या होगा? शायद यही वजह है कि कुंडा में आज भी कुछ लोग रात होने के बाद तालाबों के पास रुकना पसंद नहीं करते।